नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीयता से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो भारत की माटी की सुगंध के साथ राजनीति करते हैं, उनके लिए मैं कह सकता हूं कि एक स्वर्णिम काल है। जो बड़ी छोटी उम्र में ऐसे अनेक मेरे सामने ऐसे हस्तियां बैठी हैं जो कभी राष्ट्र परम वैभव पर जाए, इस सपने के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने। भारत माता की जय ही जिनके जीवन का मंत्र बन गया। जिंदगी में गतिविधियां शुरू की तो आर्टिकल 370 हटाओ, कभी कश्मीर मार्च, कभी राम जन्मभूमि आंदोलन, ऐसी सब श्रृंखलाओं में से जो लोग निकले और ऐसे अभियानों का हिस्सा बने, और ऐसे अभियानों के कारण जिस प्रकार की जो तकलीफें भी आ सकती थी, उन तकलीफों को सबको सहते हुए काल में अपने समय में हमने आर्टिकल 370 को टूटते हुए देखा। मैं उन सांसदों को अभिनंदन करता हूं जिनके बटन दबाने से टूटा, और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उस समय मुझे याद है, रामविलास जी के नेतृत्व में हम भिवानी से राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए नारे लगाते हुए चले थे। रामविलास जी मेरे सामने बैठे और उस आंदोलन का हिस्सा एक बार नहीं अनेक बार, एक से ज्यादा बार, कभी लखनऊ में गिरफ्तारी, कभी कहीं गिरफ्तारी, और उस आंदोलन का हिस्सा आप में से अनेक लोग बने। और रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध तक उठाई थी, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और उस सौगंध को इसी शरीर से, इसी आंखों के साथ पूरा होता हुआ देख रहे हैं। हम जनवरी के महीने में तो इस मंदिर का जो है उद्घाटन होते हुए देखेंगे। 2024 में जो ये हमारे सामने सब चीजें होने वाली हैं, मैं कहूंगा कि इस नाते से, इस विचारधारा से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो इस प्रकार से संकल्पबद्ध होकर चले थे कि भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना, इस संकल्पों को इस समय पूरा होता हुआ देख रहे हैं। इस संकल्प की सिद्धि हम होते हुए देख रहे हैं, जिससे मैं कहूंगा कि ये 9 साल का काल हमारे लिए बहुत सौभाग्य का काल है। केवल एक क्षेत्र में आर्थिक एक गीत हम बार बार गाते रहे हैं, सोने की चिड़िया भारत, सोने की चिड़िया भारत, सोने की बड़ चिड़िया भारत। इस बात को एक बार नहीं अनेक बार हम सब ने दोहराया कि भारत इस प्रकार का भारत होता था। और आज उस भारत की जब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उसको देखते हैं, इन 9 वर्षों में 11वें नंबर से 5वें नंबर की छलांग, और उससे आगे जाने का रास्ता हमारा खुला हुआ है, जो कि हमारी ग्रोथ 6% से ऊपर है। ऐसा भारत अपने सामने बनते हुए देखना, और इंग्लैंड जैसे देश को जो हमसे आगे अगुवाई करता था, उसको अपने से पीछे होते हुए देखना, और उसके प्रधानमंत्री को रोते हुए इस्तीफा देते हुए देखना कि मैं अपनी इकोनॉमी नहीं संभाल सकती, और किसी भारतीय मूल के बेटे को उस देश की इकोनॉमी संभालते हुए प्रधानमंत्री बनते हुए देखना, मुझे लगता है कि ऐसा काल, ऐसा स्वर्णिम काल में कहूंगा कि ऐसा समय 14 के बाद का है, जिसमें बहुत सारी घटनाएं, केवल यही नहीं, हमने आप आसपास के देशों में रोटी के लिए लड़ाई होती देखी, लंका में देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को हमने इस्तीफा देता हुआ देखा। ये भारत जो एक ताकतवर इकोनॉमी के साथ उभर रहा है, कभी जापान का उदाहरण देते हुए हम थकते नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो समय जल्द है जब हम जापान को भी पीछे करके और आगे 4थे नंबर पर पहुंचेंगे। ऐसी सुदृढ़ इकोनॉमी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। चर्चा में है, लेकिन हर चुनाव अपने आप में एक यूनिक चुनाव होता है। पिछले बार का याद करें कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब चुनाव में कांग्रेस पार्टी विजयी हुई थी, लेकिन लोकसभा में फिर कुछ महीनों बाद ही सब जगह हम पूरी तरह से विजयी होकर आए थे। तो किसी एक चुनाव की दूसरे चुनाव से तुलना नहीं हो सकती। हर चुनाव अपने आप में एक यूनिक चुनाव है, यूनिक प्रकार के उसके परिणाम हुआ करते हैं। लेकिन तो